अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम ट्रेंडिंग पफ स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। सबसे पहले हमने फैब्रिक को जो है 4 फोल्डेड कर लेना है और अपनी स्लीव्स का मेजरमेंट करना है। तो स्लीव्स का जो नॉर्मल मेजरमेंट होगा, नॉर्मल स्लीव्स होगी, हमने उस पर मार्किंग कर ली। और मुझे नीचे कफ लगाने हैं तो मैंने 2.5 इंचज़ के कफ की लेंथ माइनस करके फिर स्लीव्स की मेजरमेंट की। अब आर्म होल के लिए जब हम निशान लगाएंगे तो सबसे पहले आर्म होल का ये हमने 2.5 इंचज़ का नीचे निशान लगाया, मार्किंग किए। और आर्म होल हमारा होगा 7.5 इंचज़ का मेरा है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और नीचे हम जो मैं कफ लगाऊंगी वो 4 इंचज़ के हैं डबल पे, मतलब 8 इंचज़ टोटल है, उसको माइनस डबल किया है तो हमने 4 पे निशान लगाया है। अब दोनों मार्किंग को हमने मिला लिया है। उसके बाद जो है अब हम ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये स्लीव्स की हमने मेजरमेंट कर ली है, नॉर्मल स्लीव्स की। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना है कि जो हमने नॉर्मल स्लीव्स बनानी होती है उसकी लेंथ से बड़ी कटिंग करनी होती है, तो लिहाजा हमने फुल फैब्रिक को रखना है। ये अब हम आर्म होल का जो कटिंग का मार्किंग करते हैं वो मैं निशान लगा रही हूँ। उसके लिए जो हमारा बैक साइड का होता है स्लीव्स वो नॉर्मल कट होता है, और जो फ्रंट साइड का स्लीव्स होता है वो थोड़ा सा 1/2 इंचज़ अंदर के साइड ज़्यादा कटिंग होती है। तो ये दोनों मार्किंग मैंने कर ली है और ये नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग है। उसके अलावा अब जो पफ के लिए जो हमने एक्स्ट्रा मार्क का फैब्रिक लेना है तो वो ऊपर मैंने 4 इंचज़ का लिया है। ये 4 इंचज़ पे मैंने मार्क कर लिया है। और ऐसे में भी इधर अपोजिट मतलब जो है हम क्रॉस में भी जो है इसको 4 इंचज़ पे लेंगे, मतलब मैंने 2 इंचज़ पे मार्क किया है। और इधर से इनर साइड पे जहाँ पे आर्म होल है हमारा नॉर्मली, वहाँ पे भी हम 4 इंचज़ पे मार्क कर लेंगे। और ये जो आर्म होल के जो मतलब इनर साइड होगा उधर भी हमने 2.5 इंचज़ का मार्क कर लिया है। अभी हम इसको राउंड करके स्लीव से सारे मार्क को लेते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। मतलब हमने जो 4 इंचज़ का नीचे आर्म होल के साइड पे नॉर्मल स्लीव्स के साइड पे लिया था वो, और ऊपर जो हमने पफ लिया था, पफ का जो मार्किंग किया उसको लेके हमने नॉर्मल इसको मैच कर लेना है और इसका मार्किंग कर लेनी है अच्छी तरीके से। अभी मैं जब आपको कटिंग करूँगी तो फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि फैब्रिक भी डार्क कलर में है तो मार्किंग ज़्यादा शो नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं इसको फैब्रिक को कट करूँगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने मार्किंग पे कैसे मार्किंग की है और कैसे कटिंग की है। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगी। तो अब हम यार हमारी ये मार्किंग हो गई है अब से। और इसके अलावा हमने जो है ना फैब्रिक की जो स्टिचिंग की मार्किंग है, स्टिचिंग है उसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करनी है। तो मैंने मार्किंग से 1/2 इंचज़ एक्स्ट्रा कट किया है फैब्रिक को, ये ऊपर से। अब ये देखिए मेरी कटिंग आपको समझ में अब आ रही होगी मेरी। ये इस तरीके से है, ये हमारी फैब्रिक कट हो गई है टोटल। ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है। उसके अलावा ये जो ऊपर का साइड है जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसमें सब छोटे छोटे हम प्लेट्स डालेंगे तो ये हमारा पफ बन जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको रख करके दिखा रही हूँ। और जहाँ तक मार्किंग मैंने 4 इंचज़ की थी वहाँ तक ही हम इसको चुने देंगे या छोटी छोटी प्लेट्स देंगे। चलिए अब हम जो है आगे के फ्रंट के जो मैंने कफ लगाने हैं इसमें मैं उसको कट करने जा रही हूँ। तो ये जो हमने 4 इंचज़ के कफ लगाने हैं उसके लिए मैंने इसको फ्यूजिंग पे कट करना है। 4 इंचज़ का मैंने ये मार्क किया है और 2.5 इंचज़ की मैं कफ की लेंथ है मेरी। तो ये नॉर्मल मैंने मार्किंग करके उसके बाद मैंने इसको कफ को कटिंग कर लिया है। अच्छा, जो हम नॉर्मल कफ लगाते हैं वो फुल एक साथ फुल कटता है, लेकिन ये मैंने 4 पीसेस में कट किया है, मतलब 2 स्लीव्स के लिए मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। तो हम इसको एक के ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक रख के फिर लगाएंगे। तो हमारी चाहें तो ये जो सेंटर मतलब कफ की आगे का लुक है जो गोलाई में है थोड़ा, इस पर हम लेस भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। उसके बाद अब हम इसको आयरन से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे फैब्रिक के ऊपर। और फिर जब ये रेडी होगा तो आप देखते जाएं मैं किस तरीके से इसको लगाऊंगी। अब ये हमारे सारे कफ जो हमने फैब्रिक पे पेस्ट हो गए हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे हम सीज़र से। और क्योंकि हमें इन्हें सेपरेटली जो है स्टिच करना है, ये अभी हम इसको डबल करके और इसकी कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। सिर्फ जो राउंड साइड फैब्रिक कफ का है, फ्रंट का साइड जो बाहर की साइड आएगा, हम सिर्फ उसको स्टिच करेंगे। बाकी का जो हमें जॉइन करना है स्लीव्स के साथ वो भी हम स्टिच नहीं करेंगे, और जो साइड का साइड है वो भी हम स्टिच नहीं करेंगे। सिर्फ हमने ये
फ्रंट का साइड राउंड वाला जो है वो स्टिच करना है। तो ये मैंने 4 पीसेस स्टिच कर लिए हैं। अब हमने इसको कफ की जो एक्स्ट्रा आगे का हमारा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है, और कट करने के बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसको कफ को सीधा करना है। ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक सब कट कर लिया है। अब हमने ये सारे कफ़ों को सीधा करके इस पर फिनिशिंग सिलाई लगानी है। अच्छा, ये एक बात हो रही है कि जब हमने लेस अटैच करनी है तो आप इसी टाइम पे लेस भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिनिशिंग सिलाई के साथ कोई भी लेस अटैच कर लें, जैसे मैंने इस डिज़ाइन में किया। देखिए मैं दूसरी फैब्रिक दिखा रही हूँ अपने सूट की। मैंने फ्रंट पे भी लेस लगाई है कफ में, और आगे बैक साइड पे भी लगाई है कफ के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमारे पास ये 2 पीसेस कफ हैं, तो हमने इस तरीके से रखना है। इसके जो फ्रंट सेंटर पीस है साइड, वो एक के ऊपर एक आएगा, मतलब एक के ऊपर हम एक चढ़ाकर फिर लगाएंगे, और साइड जो है वो स्लीव्स के बराबर रखेंगे। जिस तरीके से मैंने रखा है इस तरीके से सेम। तो ये आपको छोटा बड़ा होने का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सेंटर से कट हुआ हुआ है। तो जितना हमने कट किया है एक्स्ट्रा, वो ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको कफ को लगा लिया है। अब कफ लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है। अच्छा, कफ लगाने के बाद हम जो कफ को, ये जो हमने रेडी किया है, कफ के ऊपर साइड पे भी हम लेस, कोई भी अच्छी लेस लगा सकते हैं। ये इस तरीके से लग रहे थे हमारे कफ। अब जो है हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो ये जो पार्ट है जो हमने मार्किंग करनी है, एक्स्ट्रा पार्ट जो है, इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स या छोटी छोटी चुन्नियाँ डालेंगे, चुन जो बोलते हैं जिसको। तो मैं इधर जो ना छोटी छोटी प्लेट्स दूंगी, और प्लेट्स का जो रुख आएगा वो ऊपर की फ्रंट स्लीव्स का जो ऊपर सेंटर है उस जगह पे आएगा। इस तरीके से मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद आप देखते जाएं मैं कैसे करूँगी। एक साइड की हम पहले प्लेट्स बनाएंगे, छोटी छोटी बारीक प्लेट्स हम ऐसे देंगे, और दोनों साइड की जो प्लेट्स का रुख होगा वो जो है ना सेंटर का स्लीव्स होगा उस तरफ आएगा, और इस तरीके से हम ये इसमें प्लेट्स देंगे। तो जब हम इसमें प्लेट्स देंगे तो इसको हम जब स्लीव्स को शर्ट के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये थोड़ा पफ लुक आएगा। अभी ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसी टाइम पे जो है आप जब स्लीव्स को शर्ट के साथ अटैच करें तो इस टाइम पे आप इसके अंदर थोड़ा सा कैन या नेट भी लगा सकते हैं, ताकि ये पफ जो है थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी बात अगर समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।